हेलो एवरीवन मैं सत्यव्रत विश्वाल आपको स्वागत करुच्ची मोर चैनल आरबीएस ओडिशा रे। सो आमे जानिचे आमे 1000 एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करचे। एथिरे आमे कोन प्रति सब्जेक्ट रु 1000 एमसीक्यू डिस्कशन करचे जोटा कि हम अपकमिंग एग्जाम रे हमको हेल्प करिवो, राइट। तो आज आमे 1000 एमसीक्यू सीरीज रो इंडियन पॉलिटी को डिस्कशन करबा। प्रीवियसली आमे देखिथिले फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रो तीनटा पार्ट आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर सारचे। सो इटा हमर पार्ट नंबर 4 जदि आपण देखि ना से फर्स्ट तीनटा वीडियो तो सेटा देखि दियंतु काहे ना तार रिलेवेंस बहुत रहइबो। आमे डिस्कशन करबा कि कोन रिलेवेंस अछि काहे ना हमर जो आर्टिकल अछि आर्टिकल 12 रो 35 जाय हमर कोन अछि फंडामेंटल राइट्स अछि। आमे ऑलरेडी किछि आर्टिकल्स को डिस्कशन करि साचे प्रीवियसली, सेथि पई आपण माने सेटा को फर्स्ट पढंतु देन तापर पार्ट 4 को आसंतु, राइट। सो एथिरे बेसिकली आमे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज रो 20 टा क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। जेमिति कि ओपीएससी एबे आपनकर कोन करछि क्वेश्चन फ्रेम करछि सेही हिसाब रे हमें डिस्कशन करबा। So चलन तो स्टार्ट करबा, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब टू आरबीएस ओडिशा एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द क्वेश्चंस, राइट। सो हमर फर्स्ट क्वेश्चन जेमिति कि मु आपन कहली कि फर्स्ट तीनटा पार्ट रे हमें ऑलरेडी किछि आर्टिकल डिस्कशन करि सारछे। एठी पछाछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इज और आर करेक्ट। एठी आपन को करेक्ट विषय रे पछाछि। फर्स्ट हला आर्टिकल 33, राइट। आर्टिकल 33 कोन कोछि एम्पावर्स द प्रेसिडेंट। जो की वर्ड अछि से की वर्ड को ध्यान दियंतु। एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, एटा मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पैरामिलिटरी फोर्स एंड पब्लिक पुलिस फोर्सेस। आपण माने केबे ना केबे जदि पढी दिबे पॉलिटी ताले जानि दिबे कि फंडामेंटल राइट्स समस्तन पई समान नुहे, ठीक अछि। फंडामेंटल राइट्स हमर जो आर्म फोर्सेस अछि, पैरामिलिटरी फोर्सेस अछि एंड पुलिस फोर्सेस अछि तांको पई रेस्ट्रिक्शन रही परिबो। सो एटा हमर ठीक हे जिवो, ठीक अछि। जदि सेही हिसाब रे देखियो ताले ठीक हे जिवो, बट एठी आपण देखंतु लिखिछि प्रेसिडेंट, राइट। आर्टिकल 33 रे कोन मेंशन कराइ छि कि जो रेस्ट्रिक्शन अछि ना से रेस्ट्रिक्शन प्रेसिडेंट नो के लगेबो, दैट इज पार्लियामेंट। गोटे गोटे वर्ड रे ही आपन क्वेश्चन कोन हे जिवो भूल हे जिवो, राइट। सेही हिसाब रे आपन को यूपीएससी ओपीएससी से वाला ही क्वेश्चन पकांदी, राइट। तो एटा हमर कोन गेला भूल हे गेला काना आर्टिकल 33 रे लिखा इस तो रेस्ट्रिक्शन विषय रे, बट the restriction किया आनी परिबो parliament not president. Then when martial law is in force it not only affects the fundamental rights but also the center state relation. देखंतु आर्टिकल 33 तो आपन को पळेला ए जिंस को आइछि कि रेस्ट्रिक्शन लागिवो। आर्टिकल 34 रे हमर को आइछि को विषय रे, दैट इज अबाउट मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, सो व्हाट इज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ माने जो लॉ बा आपन माने कहि परिबे जेतबेले गवर्नमेंट न थाए रूल के करथे आर्मी रूल करथे, तो सेतबेले हम कहया मार्शल लॉ लागिछि कोडी कंट्री रे लागिछि। एंड आकु प्रिवेंट करिया पई ही हमर आर्टिकल 33 रे मेंशन कराइछि कि तांकर जो अछंती ना मिलिटरी किबा पैरामिलिटरी फोर्सेस रो फंडामेंटल राइट्स एटा कोन अछि रेस्ट्रिक्शन रे अछि। कायना एमाने 19 आर्टिकल 19 अंडर रे जदि आको आर्टिकल 19 रो सब जाको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा जिवो देन एमाने यूनियन फॉर्मेशन करि परिबे। जेहेतु गोटे यूनियन फॉर्मेशन आसीबो तो तांको पाखरे पावर रहइबो से कोन गवर्नमेंट को चेंज करि परिबे। सो एटा भी हमर कोन हला ठीक है जिवो। व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स नॉट ओनली अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, कायना एटा तो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करे, बट आल्सो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, दिस इज रॉन्ग। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को एटा अफेक्ट करेनी, रादर देन जेतले हमर कोन इमरजेंसी प्रोविजन लागिवो, इमरजेंसी प्रोविजन रे हमर कोन हबो जो सेंटर स्टेट रिलेशन एंड फंडामेंटल राइट्स तीटा अफेक्टेड हेबे। तो हमर एटा एंड एटा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 हमर कोन हेला रॉन्ग हेला। देन को स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट बोली पचाछि नाइदर 1 नॉट 2, बुझला। आपण माने देखंतु क्वेश्चन कोळे आछि, क्वेश्चन आपण पढिले लागिवो कि ठीक अछि सब जगह, बट गोटे गोटे वर्ड रे ही क्वेश्चन आपनकर कोन हे जिवो चेंज हे जिवो, लाइक। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमरो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स वन कैन सीक रेमेडी थ्रू व्हाट। देखंतु रेमेडी हला कोन आर्टिकल सिंपल आर्टिकल 32, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जाको हमें कोए जो थरे हमें कोन करि परिबा रीट इशू करि परिबा। अगेन मु आपन को आई बटन रे जो चैनल रो आई बटन रे आपन को देखाउ दियो गोटे जिंसो सेथरे आपन को रीड्स जो हमर अछि से रीड्स विषय रे मु डिटेल्स रे डिस्कशन करि छी। आपन माने सेटा जाई देखि परिबे, आपन को एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। एंड आज जाय जदी आपन को रीड्स रे डाउट थिबो ना से सब जगह डाउट आपन को क्लियर हे जिवो, ठीक अछि। तो हम एठी आर्टिकल 32 हिसाब रे जाई परिया कोडी, दैट इज
सुप्रीम कोर्ट पाखु जाई परिया कि हमर कोन होची फंडामेंटल राइट वायलेशन हेची रिट इश्यू करंतु ता सहित आमे आर्टिकल 226 हिसाब रे जाई परिया कोडी की हाई कोर्ट पाखु भी जाई परिया कि हाई कोर्ट हमर भी फंडामेंटल राइट रो कोन होची वायलेशन हेची तो किछि हमर कोन करंतु रिट इश्यू करंतु हमकु सहाय्य करंतु तो एठी हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पाखु जाई परिया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर थर्ड नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट हमें जानि छे फंडामेंटल राइट हमर कोथर अछि पार्ट 3 आर्टिकल 12 रु 35 जे अछि एटा घोसी की मन रखि देथियो जेतक भी आर्टिकल्स अछि लास्ट को ए जो 1000 एमसीक्यू सीरीज रे हमें भी डिस्कशन करिया कोन इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को देखिवा किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ताको हमें डिस्कशन करिया जोटा कि हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे पचारि सारिछि काना ए 1000 एमसीक्यू सीरीज जोटा एतरे हमर 50% पीवाईक्यू ही अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अछि ठीक अछि तो सेति पई 1000 एमसीक्यू एते इंपोर्टेंट बनि जाय so which of the following is a fundamental right to privacy right then right to property right to livelihood देखो राइट टू प्रॉपर्टी जे एटा हमर जत इनिशियल थिला ना इनिशियली हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनी थिला सेतो बेले हमर कोन थिला राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट्स थिला राइट बट आकु हमें हटेले एटा हमर केते थिला 31A कैपिटल ए रे हमर थिला एंड 19F एथिरे भी राइट टू प्रॉपर्टी थिला तो ए दीटा को हमें अमेंडमेंट करिकि कोन करथिले हटे देथिले एंड एटा को हमें लीगल राइट बनेथिले जो राइट टू प्रॉपर्टी अछि ना इट इज ए लीगल राइट एटा हमर क्वेश्चन पचारि साची प्रीवियस ईयर रे ठीक अछि सो राइट टू प्राइवेसी सहित मन रखिबे 2017 मसियार उट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट रूल करथिला 2017 मसिया रे कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 राइट तो सेति पय हमरा एटा ठीक हेगला सेकंड गुड थर्ड ऑप्शन ला राइट टू लाइवलीहुड दैट इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 सो हमर केतरा ठीक अछि दैट इज ओनली सॉरी एठी पचाजी को सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो तो एठी हमर कोड होजी फर्स्ट राइट टू प्राइवेसी तो हमर गोटे फंडामेंटल राइट हला राइट टू प्रॉपर्टी हमर गोटे फंडामेंटल राइट्स नो देन आपनकर एठी हला कोन राइट टू लाइवलीहुड 1 एंड 3 आपनकर ऑप्शन ए रे अछि दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर राइट देन फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स fundamental rights are sacrosanct means आपण एमिति भाबे कि it is important very important right and permanent देखंदो गोटे बढ़िया जिंस आस्तिला दैट इज 1973 रे गोटे जजमेंट आस्तिला केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एटा को आपनकर जो ओडिसा हाई कोर्ट रो एएसओ एग्जाम थिला ठीक अछि एएसओ एग्जाम रे एटा पचारि थिला काहे ना हमर कोन थिला 2023 मसिया रे कोन थिला ए जो केस को 50 इयर्स हेतला तो पचारिथिला को केस रे हमर सुप्रीम कोर्ट रूल करथिला कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जोडा अछि से बेसिक स्ट्रक्चर विषय रे हमर को जजमेंट रे कुआ हेतला तो सेतरे कुआ हेतला कि ए जो फंडामेंटल राइट्स अछि ना फंडामेंटल राइट्स तुम कोन कर परिबो अमेंडमेंट कर परिबो बट सेटा हमर जो बेसिक स्ट्रक्चर अछि ना ताकू कोन करबेनी वायलेशन करू नथिबो तो हमें एथरु जानले कि जो फंडामेंटल राइट्स अछि से दे आर वेरी इंपोर्टेंट बट दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर दैट मींस हमें ताकू कोन कर परिबा अमेंडमेंट करि परिया तो एटा हमर भूल हेगला राइट दे आर जस्टिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट इज राइट काहे ना हम देखिले आर्टिकल कोटा 32 एंड हमर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स रिमेंबर दिस सो टू टा हमर करेक्ट हला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स विषय रे आपनकर स्टेटमेंट 2 दे आर जस्टिसेबल बाय कोर्ट ओनली ऑप्शन 2 इज द राइट देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अगेन म आपन को कहूची रीड इज वेरी इंपोर्टेंट आपन को एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन रीड्स को देखिया को मिलिबो ठीक अछि तो रीड्स विषय रे आपन पूरा डिटेल से बुझी की जानतु रीड्स कोन म आपन को कहूची आपन सर्च करिवे रीड्स बाय आरबीएस ओडिसा and you will find the video or you can also see in the I section right so mandamus prohibition and certiorari एठी कोन पचरची which of the following writs are issued against the judicial body तो judicial body that means आपन को गोटे judicial body अछि जो माने कोन करंती जस्टिस प्रोवाइड करंती तो तांको अगेंस्ट को रीड्स लागि परिबो मैंडेमस भी लागि परिबो प्रोहिबिशन भी लागि परिबो एंड सेक्युरिटी भी लागि परिबो प्रोहिबिशन माने कोन प्रोहिबिट करिवा गोटे कोर्ट आ गोटे कोर्ट कोन करछि प्रोहिबिट करछि रहि जा सेक्युरिटी ला कोन
कि आपण माने जो जिनसटा देखैचंदी कि हाँ जन को दोषी साब्यस्त करछंदी तार सर्टिफिकेट कोन को बेसिस रे करछंदी तो सेटा हला सर्चियरी तो मु सब जाक जो रीड्स अछि ताको डिस्कशन करछि भल लागरे अगेन वाच दैट वीडियो सो हमर 1 2 3 तीनटा कहला हमर कोन जुडिशियल बॉडी अगेंस्ट लागि परिबो देन 6 नंबर क्वेश्चन कोटा आपनकर करेक्टली मैच हेनी नॉट करेक्टली मैच बोली बचाछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन includes freedom of press that means एटा हमर आर्टिकल 19 अंडर रे आसीबो हम आर्टिकल 19 अंडर रे 6 टा जिंस आसे ठीक अछि आर्टिकल 19 रो 6 टा सब क्लॉज अछि व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट तमको सेटा बाय हार्ट मन रखिया दरकार सो हमको देखिथिबे प्रेस जो हमर मीडिया अछि तो से माने किछि भी जिंस पब्लिश कर दियंदी तांको से पावर किए देला तो तांको से जो पावर अछि ना आर्टिकल 19 अंडर रो मिल जी कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट तो एटा तो हमर करेक्टली मैच अछि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस तो इंक्लूड राइट टू वियर एंड कैरी क्रिपन्स बाय सिक्स एटा भी गोटे जिंस देखंदु जो सिख माने अछंदी ना तो तांको धर्म रे गोटे जो क्रिपन दैट मींस गोटे चाकू वा छुरी भलिया गोटे जिंस अछि जोटा से माने कैरी करि परिबे ठीक अछि तो एटा भी हमर राइट टू कॉन्शियस रे आसीबो राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेसेस ठीक अछि एटा आपनकर आर्टिकल 19 अंडर रे आसीबो ठीक अछि एटा हमर इंक्लूड्स इन टू कैरी एंड ट्रेड बिजनेस एटा आपनकर तो डीपीएसपी रे हेगला एटा आसीबोनी तो एटा हमर भूल हेगला सीटा भूल हेगला एंड राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस राइट टू इक्वालिटी दैट मींस आपनकर समस्ते कोन जो जस्टिस आगरे समस्त समान सेटा हमर कोठी राइट टू इक्वालिटी रे कहै छी एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ तो डी ता हमर ठीक अछि तो एठी पछे कोडा करेक्टली मैच हेनी सी इज राइट देन एटा आपनकर जो 6 टा 19 आर्टिकल अंडर रे 6 टा सब क्लॉज अछि ता विषय में आपन कहैतिली फर्स्ट हला हमें कोन कर परिबा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एडा आपन एमिति मन रख परिबे ए बी सी डी ई एफ एबला एमिति मन रखिबे सो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटा उठे आसीबो देन असेंबल ठीक अछि हमें कहि परिबा हमें असेंबल हे परिबा यूनियन फॉर्मेशन करि परिबा हमें प्रीवियसली देखिना ना ए असेंबल बा यूनियन फॉर्मेशन पाई ही रेस्ट्रिक्शन लागिला कार जो हमर आर्म फोर्सेस अछंदी किबा पैरामिलिटरी फोर्सेस अछंदी तांकर रेस्ट्रिक्शन लागिला कोठी अंडर आर्टिकल 33 रे सो एसोसिएशन बनै परिबे ठीक अछि असेंबल माने गैदर हे परिबे एसोसिएशन माने तांकर गोटे ग्रुप फॉर्मेशन करि परिबे एंड मूवमेंट करि परिबे जोठी नै सेठी मूवमेंट करि परिबे बट एठी भी आपन गोटे रेस्ट्रिक्शन अछि कि सब जगह को मूवमेंट करि परिबेनी किछि हमर कोन ट्राइबल एरिया अछि जोठी हमकु परमिट नै कि बुलिया को जाई पड़ियो ठीक अछि बट एमिति देखिले हमें इंडियन हिसाब रे हमकु गोटे मिली छि कोन राइट्स हमर अछि कि हमर देशर जे कोनोसी कोन रे हम जाई बुली परिया बट देयर इज ए स्टार मार्क से स्टार मार्क ताला कोन हमर कि रेस्ट्रिक्शन लागि जे ट्राइबल एरिया जोठी हमकु परमिट नै कि जिया को पड़ियो जेमति कि एबे रिसेंटली हमर कोन लाक्षाद्वीप न्यूज रे अछि ठीक अछि लाक्षाद्वीप रे बहुत जगह को हमकु परमिशन दरकार ठीक अछि त सेति पई 19 रो जो हमर कोन सब क्लास 4 अछि त सेटा हम पई इंपोर्टेंट हे होछि एग्जाम रे पचरी पारे सेटा देन रेसिडेंस आमे रही परिबा हमर रेसिडेंस प्रूफ देखौ जे ना तो एटा भी हमर आर्टिकल 19 ही हमकु कोन करछि एटा पावर दोछि एम्पावर करछि प्रोफेशन हमर गोटे प्रोफेशन हम चूज करि परिबा ठीक अछि तो एटा हला हमर कोन 6 टा सब क्लोज जोटा कि आपन आर्टिकल 19 रे आसे एटा को मन रखिथिबे देन 7 नंबर क्वेश्चन a foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept the title from any foreign state without the consent of president देखंदो चाहे फॉरेनर होंदु किबा चाहे इंडियन होंदु ठीक अछि से माने जदी गोटे बाहरो कंट्री रु किछि टाइटल आनु चंदी तांकु कार प्रेसिडेंट कर कोन दकारे कंसेंट दकारे तो सेति पई एटा करेक्ट हैला no citizen or foreigner holding any office or profit or trust no citizen or foreigner ठीक अछि जदी स्टेट अंडर रे गोटे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे अछंदी से माने is to accept any present from foreign state without the consent of president that means जदी आपण टाइटल कोन कर परिबेनी टाइटल भी नहीं परिबेनी किबा कोनोसी आपण को दिया होची कोन प्रेजेंट दिया होची से प्रेजेंट भी नहीं परिबेनी रिसेंटली हमें सुनिथिबा दुबई कोन करतला ना किछि हमर एक्टर्स अछंदी तो एक्टर्स को कोन करतला ना गोल्डन वीजा देतला ठीक अछि बहुत सारा कंट्री शाहरुख खान को किछि अवार्ड दियंती ठीक अछि किबा किछि टाइटल दियंती तांको कंट्री रो तो से सब जिंस जो प्रेजेंट्स अछि किबा तांकर जो टाइटल अछि से मानन को आनिबा पूर्व प्रेसिडेंट कर कंसेंट दरकार ठीक अछि सो एटा भी ठीक हे गेला तो हमर करेक्ट कोड हैला ऑल आर करेक्ट एटा हमर नॉन हवा राइट
Then 8 number question, consider the following statement with reference to freedom of movement. Freedom of movement आम देखिले आर्टिकल 19 रे अछि सब क्लास 4 रे, ठीक अछि, जोटी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपन को लागि परिबो कि किछि ट्राइबल एरिया अछि, रेस्ट्रिक्टेड एरिया अछि, सेटु को हमको परमिट दरकार, परमिशन नै कि हम जाई परिबा। जेमति कि इंडिया मेनलैंड इंडिया रे हम कहया नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे, ठीक अछि, हमको जिबा को हेले हमको दरकार कोन किछि परमिशन दरकार फ्रॉम गवर्नमेंट। So the entry outside the tribal areas is restricted, that is right, काहे ना हमर कोन अछि किछि reasonable restriction हम लगै छै। The freedom of movement of people affected by AIDS can be restricted by on the ground of public health। देखंतु एटा फर्स्ट स्टार्टिंग रे नथिला आपनकर, एटा आपनकर करेक्ट अछि, बट एटा जेतले हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनला सेटा नथिला, ए जो एटा नथिला, तो हमर जेतले धीरे धीरे कोन हला सोसाइटी चेंज हला, हमें जानिले कि पब्लिक हेल्थ इज आल्सो इंपोर्टेंट। तो एठी स्टार्टिंग रू कहला जो हमर कोन अछि प्रोस्टिट्यूशन अछि, ठीक अछि, तो प्रोस्टिट्यूट्स मान को सब जगह को ट्रैवल करिया को कोन कराइतला बैन कराइतला, काइना देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट दे कैरी सम डिजीजेस, ठीक अछि, तो सेति पई एटा हमर ठीक हे गला, टू टा करेक्ट हे गला। देन आपन को बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। बुझेला जिंसटा। The 9 number question, which of the following statement is are correct with reference to preventive detention। आमे preventive detention विषय रे जो फर्स्ट 1 2 3 पार्ट डिस्कशन करथले सेतरे भल लागे डिस्कशन करछे प्रिवेंटिव डिटेंशन कोन, प्यूनिटिव डिटेंशन कोन, को नंबर आर्टिकल रे सेटा आसे। सो एटा हमर आर्टिकल 22 रे आसुची प्रिवेंटिव डिटेंशन विषय रे। ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर विदाउट withholding or obstructing service which are essential to the community। obviously यदि गोटे community रे किछि सर्विस अछि ताकू यदि कोन गोछि डिस्टर्बेंस करूछि ताल ताकू उठा नै जाई परिबो, हम माने प्रिवेंटिव डिटेंशन हमें करि परिबा। ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months। देखंतो जेतले ओनली आसीबो सेठी आपण भाबिबे, ठीक अछि, ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months केतबळे आसीबो सेठी भी आपण को रेस्ट्रिक्शन लागिवो, रीजनेबल जिंस लागिवो कि जदि आपण को कोर्ट रे जजमेंट देदिला कि ना को अधिक दिन में हम रखि परिया, ताले एठी ओनली टा आपण को कोन हे जिवो भूल हे जिवो, राइट। थर्ड नंबर रो कोन कहिछि, the detained person hold the right to be informed on the ground for his detention। that means गोटे लोक जेतले डिटेंशन कराउजी गोटे लोक को तार अधिकार अछि कि से जानि परिबो ताकू काहे कि हमें अरेस्ट करि कि नै छै, ठीक अछि, बट सेठी भी गोटे जिंस बट आसीबो, बट हला कोन जदि से इन्फॉर्मेशन टा कोन थिबो ना पब्लिक इंटरेस्ट रो अगेंस्ट रे थिबो ताले हमें ताकू कहि परिबा नाही। सो एटा भी हमर कोन हेला ठीक हेगला। तो एठी हमर कोटा ठीक 1 and 3 हेले ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 number question, the term law अंडर आर्टिकल 13 आमे जो डिस्कशन करे कौन फंडामेंटल राइट्स को आमे आर्टिकल 12 रु 35 पढ़े, बट आमे आर्टिकल 14 रु स्टार्ट करे, राइट टू इक्वालिटी रु स्टार्ट करि थाए। म आपन कहि दोची आर्टिकल 12 रे कोन लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट काहे की इंपोर्टेंट जेतोले आमे कोन पढिबा ना आर्टिकल 32 जाको हमर के बी आर अंबेडकर कोन कहितले हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहितले, जाको फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल बोली मध्ये कुआ जाय। आकु इंप्लीमेंट करिया को हेले हमकु सेटे पढिया को पडिबो कि स्टेट जदी ए सब जिंस वायलेशन हेची गोटे स्टेट द्वारा ताहाले ही हम कोन कर परिया हमें रीड्स इशू कर परिया, राइट। तो सेति पय स्टेट और डेफिनेशन 12 हमर इंपोर्टेंट एंड 13 रे कोन कराइची जुडिशियल रिव्यू, दैट मींस आपन को जो रिव्यू अछि लॉ जोडा बना आइची से लॉ रो रिव्यू हमें कर परिया। कोन कहिचंती लॉ से 13 अंडर रे को लॉ आसीबो, लॉ जोटा कि आपन को ऑर्डिनेंस अंडर रे आसीबो। ऑर्डिनेंस कोन की इशू करंती केते नंबर आर्टिकल विल डिस्कस एवरीथिंग, राइट। जेतोले तार टॉपिक आसीबो प्रेसिडेंट आसीबे, गवर्नर आसीबे, हम सब जिंस डिस्कशन करबा। दिस इज ओनली योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक अछि, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, ठीक अछि। एटा तो स्टार्टिंग आपनकर बहुत सारा जिंस अछि एंड देखो गोटे जिंस म आपन कहूची ओपीएससी अक्टोबर 2024 रे तार प्रीलिम्स कोन करबो कंडक्ट करबो। जदि आपन सिंसियरली जेति कि भी वीडियो मु अपलोड करूची जो 1000 एमसीक्यू सीरीज रे ताको करि जाउछंती ताले मे बी यू विल बी द वन जोटा कि कोन करबो ना हाईएस्ट मार्क स्कोर कर परिबो प्रीलिम्स रे। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, ओके, हाईएस्ट मार्क स्कोर कर परिबो, ठीक अछि। एंड नॉट ओनली इन ओपीएससी यूपीएससी रे भी, एंड विथ दैट आल्सो यू कैन से कि ओएसएससी ओट्रिपलएससी जो आरआई एग्जामिनेशन अछि जोतरे आपन को जीके पचारुची करंट अफेयर्स पचारुची, यू कैन डू वेल इन दैट। सो जो लॉ हला कोन आर्टिकल 3 अंडर रे दैट इज ऑर्डिनेंस भी हे परिबो, पार्लियामेंट द्वारा कोन सी लॉ अछि सेटा भी हे परिबो, गोटे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जदी पास करे कि लॉ होईची सेटा भी हे परिबो, एंड बाय लॉ आल्सो द गोटे लॉ अछि सेटा भी हे परिबो। तो आर्टिकल 3 अंडर रे सॉरी 13 अंडर रे सब जगह हमर
आसीजिवो दैट इज 1 2 3 4 आर सिग्निफिकेंस कोन आमे गोटे लॉ बनिला कोडा गोटे पार्लियामेंट बनेला गोटे लॉ तो से पार्लियामेंट जो लॉ टा बनेला तार वैलिडिटी तार वैलिडेशन एमिति मन इच्छा आर्बिट्रेरी तो बनै परिबन ना तो आमे सेटा को चेक करि परिबो अंडर आर्टिकल 13 सेति पई आर्टिकल 13 टा भी बहुत इंपोर्टेंट राइट देन 11 नंबर क्वेश्चन which of the following is granted as protection with regard to conviction of offense जोटा कि हमरो आर्टिकल 20 रे मेंशन कराई छी ऑलरेडी यू हैव डिस्कस अबाउट इट इन द प्रीवियस वीडियोस सो आर्टिकल 20 अंडर रे हम जनरली तीनटा जिंस आसीबो गोटेला कोन दैट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो देन नो डबल जियोपाडी एंड आपनकर आसला सेल्फ इंक्लिनेशन सो ए तीनटा माने हला कोन दैट मींस एटा आपनको करेक्ट हैला 1 2 3 करेक्ट हैला बट बुझंतु नो एक्सपोर्ट पोस्ट फैक्टो माने हला कोन सपोज यू हैव डन ए क्राइम इन 2020 गोटे लॉ हिसाब रे आपण जदी से क्राइम करिसंती 2020 हिसाब रे ताले आपनको 7 वर्ष जेल हबो ठीक अछि सो 21 रे आपनको सेटा चेंज हेगला 10 वर्ष को ठीक अछि एबे आपण 22 रे सेही क्राइम टा करिसंती बुझिसन ना 20 रे थला 7 वर्ष 21 रे हला आपनको 10 वर्ष 22 रे आपण क्राइम करिसंती ताले आपनको मिलियो केते वर्ष 10 वर्ष सजा मिलियो ठीक अछि सेही हिसाब रे आपण रिवर्स जानतो कि 2020 रे थिला सेठी आपनको मिलथांता केते 15 वर्ष एबे आपनको 2023 रो रूल हिसाब रे आपनको मिलुची केते 10 वर्ष रो सजा मिलुची ठीक अछि तो 2024 रे आपण क्राइम करचंती तो आपनको 15 वर्ष सजा हेई परिबनी जोडा को जाय कोन नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ दैट मींस प्रीवियसली जो लॉ थिला ता हिसाब रे आपनको कोन करा जाय परिबनी दंडित करा जाय परिबो नाही देन आपनको नो डबल जियोपाडी एटा तो हम डिटेल्स रे भी पढी थिले कि गोटे ऑफेंस पई आपनको दुई थरो पनिशमेंट करा जीवो नाही ठीक अछि सेटा लागो नो डबल जियोपाडी देन सेल्फ इंक्लिनेशन हला कोन बेले बेले लोकन को पुलिस टॉर्चर करी तांको ठार कोन करथाय जो स्टेटमेंट बाहर कर देथाय सेति पई जो निजे जो स्टेटमेंट देथिबा पुलिस स्टेशन रे सेटा को काउंट करा जीवो नाही कि निजे को कुआइथियो कि नै मु हला कोन दोषी विदाउट एनी एविडेंस आमे सेटा को एक्सेप्ट करि परिबा नाही तो सेति पई हमर 1 2 3 डी इज अ राइट आंसर हे गला बुझिला एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमरो राइट देन 12 नंबर क्वेश्चन 12 number question in Indian context the rule of equality before law is not absolute okay equality before law is not absolute आमे जानि छे there are certain exception to it consider the following statement काहे ना आमे एठी कोन देखितले absolute in nature नो आमे एटा को अमेंडमेंट करि परिबा आर किछि reasonable restriction भी लागि परिबो the president and the governor enjoys constitutional immunities that is right हमरो कोन सेति पय तो प्रेसिडेंट को आमे कोन कुए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कुए तांको किछि इम्यूनिटीज प्रोवाइड कराई जे व्हेन दे आर इन द पोजीशन राइट जेतोळे से प्रेसिडेंट बनी के अछंती किबा गवर्नर बनी के अछंती तांको किछि कोन इम्यूनिटीज प्रोवाइड कराई थाए दैट इज करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई थाए फॉरेन एम्बेसडर डिप्लोमेट्स एंजॉय नॉट ओनली क्रिमिनल इम्यूनिटीज बट आल्सो सिविल इम्यूनिटीज एज वेल एटा भी करेक्ट अछि आर रिसेंट एग्जांपल हमें देखि परिया कोडी कनाडा केस रे कोन हितला जेतोळे इंडिया एंड कनाडा कोन हितला टेंशन लागि रहितला तो इंडियन जो कोन अछि फॉरेन ऑफिस जो थिला फॉरेन मिनिस्ट्री सेटा कोन कहतला कि तमरो जो डिप्लोमेट्स अछन तांको बाहर को नै जा नले तांकर जो इम्यूनिटीज अछि ते इम्यूनिटी हम कोन करिवु छडे नै जिवु सो इम्यूनिटी ता छडे नै जा माने हला कोन तांकर जो सिविल राइट्स अछि किबा क्रिमिनल इम्यूनिटीज अछि ताको हमें नै जिवु तो सेति पई 1 and 2 करेक्ट हला दैट इज ऑल आर करेक्ट देन 13 नंबर क्वेश्चन in the Indian Constitution of India ठीक है to promote equal justice and provide free legal aid to the poor has been provided in what free legal aid ठीक है free legal aid आपन को 39 ए रे कुआई छी ठीक है कि गोटे गरीब लोक अछि पुअर तो सी अफोर्ड करि परिबनी कोठी जा एडवोकेट पाख को जीवा पई तो ताको फ्रीली अपन एडवोकेट प्रोवाइड करि परिबे ठीक अछि गवर्नमेंट हेडा मेंशन अछि हमर कोठी कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि फंडामेंटल राइट्स रची डीपीएसपी रची राइट ठीक अछि सेटा कोठी अछि हम देखिबा डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी ओनली इठी मेंशन होई जे ओनली रे हबनी काना हम देखली 39 ए रे आपनकर कोन अछि सेटा मेंशन कराई जी एंड जो अंडर रे आपनकर कोन हेतला 1987 रे आपनकर लीगल सर्विस एक्ट पास कराइतला एंड ए लीगल सर्विस एक्ट विषय रे हिसाब रे हमरो नालसा फॉर्मेशन कराइतला नालसा विषय रे जानिथिबे जदि जानि नांती हम आगु को पढिया जेतले जुडिशियरी पढिया से जुडिशियरी भी पढिबा सो
फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, फंडामेंटल राइट्स ओनली हबनी जेतबेले ओनली आसीबो से जो क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन टाको दुई थर कौन करेंगे चेक करेंगे, ठीक अच्छे कि आइदर एटा ठीक हो पारे कि भूल हो पारे। तो आमर ये करेक्ट है कौन ना ए होगा कहीं आम कहली डीपीएसपी रे कोटा अच्छी डीपीएसपी रे 39 ए रे आमर मेंशन कराई राइट। डीपीएसपी रे जो 39 एट अच्छी सेटा केबे ऐड कराइथला दैट इज एन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड कराइथला जेतबेले हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़िबा सेतबेले भी हम डिस्कशन करियो सेटा। देन 14 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच आपन को पचाची आर्टिकल्स आपन को देची ता सहित तार जहां भी से आर्टिकल रे मेंशन अछि सेटा आपन को देची। आर्टिकल 38 रे कोन कहूची टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम status facilities and opportunities that is right। आर्टिकल 38 रे हम डीपीएसपी अंडर रे मेंशन कराई छी कि हम जो इनइक्वालिटी अछि से इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करिवा एंड इनइक्वालिटी बी हमर कोन गोटे एसडीजी रे आसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमर 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट कि कोडा 17टा हमर एसडीजी अछि सेटा को आपण देखि परिबे काहे ना जदि ट्रेंड देखिबे ओपीएससी रो एई ईयर आपन को पचारिछि दुईटा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दुईटा क्वेश्चन पचारिछि एसडीजी रू ओनली कि हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोन केते नंबर आर्टिकल रे कोन अछि ए वर्ष तो पूरा गजब कर दैछि ओपीएससी ठीक अछि 2023 मसिया रे कोन करछि कि पूरा लगातार आपन पचार देछि एंड टिके बुले बांके भी क्वेश्चन पचारिछि ठीक अछि एसडीजी को नै तो हेति पय एसडीजी भल लगे पढिबे सेटा को हम आंसर राइटिंग रे भी लिखि परिबा। Then Article 43 रे कौन लिखा है to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। This is wrong because it is mentioned in Article 47 not under Article 43। तो यदि 43 टा भूल हो गला ताले 47 भी भूल हेतियो to promote the cottage industry एटा तो हमर Article 43 रे मेंशन अछि तो आपण एटा को देखि परिबे एक्सचेंज हे जी तो ए स्टेटमेंट भूल हो गला। देन 48 रे कौन अछि to organize agricultural and animal husbandry on modern scientific lines that is right एटा हमरो ठीक गेला। सो एटा 1 एटा 2 एटा 3 एटा 4 सो हमरो 1 एंड 4 टा को हला करेक्ट हला। 15 नंबर क्वेश्चन देखंतु हमर जो डीपीएसपी अछि डीपीएसपी रे हमरो कोन अछि किछि गांधीयन प्रिंसिपल अछि सोशल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल अछि ठीक अछि तो सेटा मन रखि दैथिबे बाय हार्ट सेटा मन रखि दैथिबे को आर्टिकल्स अछि एग्जाम रे पचारु छी सेटा जेमति कि आर्टिकल 47 हेगला 48 देन 43 40 46 एगडा हला आपन को गांधीयन प्रिंसिपल हमें प्रीवियसली डिस्कशन भी करथिले जो आर्टिकल से कोन मेंशन अछि फोन थरे म आपन को सेटा डिटेल्स रे कहूनी कि आर्टिकल 47 रे कोन अछि 40 रे कोन अछि आपन माने सेटा देखि परिबे बस मन रखिबे एटा हला गांधीयन प्रिंसिपल हमर पांचटा रहला आर्टिकल्स ता भितरे। देन 16 नंबर क्वेश्चन which of the following articles are considered to be socialistic principle of part 4 of the Indian Constitution। तो socialistic principle रे कोड आसीबो आर्टिकल 47 38 42 एंड 51 एटा जो 51 टा अछि एटा आपन को सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे आसीबो नाही तो सेति पय हमरा कोन 1 2 3 करेक्ट हेला जेमिति कि म आपन को कहितली कि कोन गांधीयन प्रिंसिपल अछि जो भलिया से भलिया सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी किछि अछि एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भी किछि अछि ठीक अछि। अगेन ए थ्रू आ गोटे भी ओपीएससी रे क्वेश्चन आसी छी प्रीलिम्स रे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी को तीन भाग रे डिवाइड करछि कि गांधीयन सोशल इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल तो एटा हमर भूल काइना एटा डीपीएसपी रे जोटा हम डिवाइड करछे ना सेटा वी हैव डिवाइडेड इट कॉन्स्टिट्यूशन रे आपन कोनोसी डिवीजन नाही कि एटा हला गांधीयन प्रिंसिपल कि एटा हला आपन को सोशल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल मन रहला। सो डी हेला हमर एटा राइट आंसर। Then 17 number question which of the following provision provide environmental protection under the constitutional framework of India। देखो डीपीएसपी रे हम 48 ए रे मेंशन कराई छी कि हमको गोटे सुस्त एनवायरनमेंट दरकार ठीक अछि हमको गोटे सुस्त एनवायरनमेंट बनया दरकार सो एटा हम तो डीपीएसपी रे मेंशन हला अबाउट एनवायरनमेंट। देन फंडामेंटल राइट्स रे भी हम अंडर आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स रे राइट टू a good environment that is a fundamental right एटा भी मन रखिए जेमिति हमर राइट टू प्राइवेसी जे फंडामेंटल राइट एटा भी गोटे फंडामेंटल राइट पिला माने कंफ्यूजन एथरे ही जानते कि एटा गोटे कोन हमर डीपीएसपी रे आसीबो कि किबा फंडामेंटल राइट्स रे आसीबो तो हम फंडामेंटल राइट्स रे भी अछि डीपीएसपी रे अछि बट फंडामेंटल ड्यूटीज रे जिंसा नाही फंडामेंटल ड्यूटीज रे हमर अछि कोन कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करि परिबा ठीक अछि एटा हमर ड्यूटी रहला। सो एटा हमर कोडा ठीक गेला सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड ठीक अछि
सो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हो पार ना कि आमको कौन तो करार अच्छे आमर जो सेफगार्ड करार आम एनवायरनमेंट को सो 1 to 3 दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ठीक अच्छे 18 नंबर क्वेश्चन व्हिच द फॉलोइंग इज अ आर प्रोविजन अंडर डीपीएसपी अंडर पार्ट 4 आम जानी डीपीएसपी टा कौन अच्छी पार्ट 4 अंडर अच्छी आर्टिकल 36 टू 51 जाए अच्छी एंड अगेन आर्टिकल 36 रे हमर कौन अच्छी स्टेट और डेफिनेशन लिखाई जेमती कि आर्टिकल 12 रो लिखाई कौन स्टेट और डेफिनेशन से हिसाब रे आर्टिकल 36 रे हमर कौन लिखाई स्टेट और डेफिनेशन कि स्टेट को या करे रहची कि स्टेट को सेया करे रहची तो स्टेट टा कौन से जिनटा लिखाई आर्टिकल 36 रे प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर and education for children until they complete the age of 6 that is right ଆମର education ବିଷୟରେ କୋଉଠି fundamental rights ରେ DPSP ରେ and fundamental duties ରେ mention ଅଛି fundamental rights ରେ 0 ରୁ 14 year बाय ଲେଖା ହେଇଛି DPSP ରେ 0 ରୁ 6 ଯାଏ ଲେଖା ହେଇଛି fundamental duties ରେ 14 year ଯାଏ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ରୁ 14 year ଯାଏ ଏଇଟା ବି 6 ରୁ 14 year 0 ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏମିତି ବି क्वेश्चन पचारि परिबो कि हमर जो तीनटा जगह रे मेंशन कराई छि एजुकेशन विषय रे तो को जगह हमर 0 to 6 year विषय मेंशन कराई छि दैट इज अंडर आर्टिकल डीपीएसपी भीतर हमर गोटे मेंशन कराई छि कि 0 to 6 भीतर जो पिला रहला तांकर एलिमेंटरी एजुकेशन प्रोवाइड करिवो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करिवो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट देन अपहोल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ठीक अछि क्वेश्चन दा थर्ड नंबर ऑप्शन अछि हमर एटा हमर कोन हला एटा आसी जो हमर फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर रे आसी जो ठीक अछि तो एटा हमर हबनी तो 1 and 2 बी इज द राइट आंसर देन 17 टा हमें डिस्कशन करथिले 17 टा जस्ट अ मिनिट 17 टा हमें डिस्कशन करथिले 18 डिस्कशन करले देन 19 नंबर क्वेश्चन which of the following is not a fundamental duties as enshrined in the constitution of india आमे जानि जे हमर फंडामेंटल ड्यूटीज केतरा अछि 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे हमर 10 टा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कराइतला देन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे हमर आगोटे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कराला एंड टोटल हमर केतरा 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज हे गला ई जिंस क्लियर टू रेस्पेक्ट द आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो जो आइडिया अछि ताको हम रेस्पेक्ट करिया सेटा मेंशन अछि टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड स्ट्राइव फॉर गुड ह्यूमन बीइंग देखंतु एटा हमर भूल हे गला काइना एटा आपन को कोठी मेंशन करायनी बट तार आइडिया हमर जो फंडामेंटल ड्यूटीज अछि ना से फंडामेंटल ड्यूटीज रो आइडिया ही एटा अछि टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड स्ट्राइव फॉर ए गुड ह्यूमन बीइंग कि आमे जहा जहा जिंस सब हमर ड्यूटीज जदी आमे निभेबा ताले अल्टीमेटली विल बी ए गुड ह्यूमन बीइंग बट इट इज नॉट मेंशनड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी ठीक अछि तो इनक्वारी एटा भी हमर ठीक अछि तो कोटा हमर मेंशन नै दैट इज बी बी टा हमर मेंशन नै 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिस इज योर वर्क ठीक अछि जहा भी अछि ताको थरे देखि के जिवे काहे ना हमर मन रहि जिवो आर्टिकल 12 कोन 13 कोन 14 कोन एगुडा मन रहि जिवो बट आर्टिकल 51 ए अंडर रे कोन कोन हमर आर्टिकल्स आसीबो 11 टा आर्टिकल्स सेटा थरे देखि के जिवे एग्जाम को जिवा पूर्व जदी हबो नेक्स्ट जो वीडियो अछि आर आ गुटे पोर्शन रहबो आर्टिकल बा हमर पार्ट 5 रहबो से पार्ट 5 रे हम आउट कोडीटा क्वेश्चन डिस्कशन करबा सेतिरे आई विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा कि आपन को हेल्प करबो एग्जाम पे राइट सो एठेर आंसर हे जो कोन बी टा आपन को राइट हे जो 20 नंबर क्वेश्चन द फंडामेंटल ड्यूटीज have been added to the constitution after taking inspiration from Irish constitution this is wrong ame jo fundamental duties achi that we took from USSR right borrowed features of Indian constitution एटार भी गोटे वीडियो अछि एंड एटा भी गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट जोडा कर वीडियो मु ऑलरेडी पकेजी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो ना सेडा हला इंपोर्टेंट टॉपिक्स दैट मींस आपन को OPSC प्रीलिम्स रे प्रति वर्ष सेत्र गोटे ना क्वेश्चन आसीबो ठीक अछि सो एटा हमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वाने यूएसएसआर बा प्रेजेंट डे जोटा हमर कोन अछि रशिया सेठो हमें बोरो करछे where and these fundamental duties were added in 42nd and 86 constitutional amendment act that is right म आपन कहली फर्स्ट आपन को 10 टा ऐड हेतला देन तापर 86 रे हमर आ गुटे ऐड हला टोटल 11 टा कॉन्स्टिट्यूशनल 11 टा फंडामेंटल राइट्स हेगला extend to Indian citizen as well as foreigners no it is not available to foreigners आमे गोटे गुड सिटीजन आमे सेतोळे ही कहबा जेतोळे फंडामेंटल ड्यूटीज से कोन करथियो फुलफिल कर दियो तार फंडामेंटल ड्यूटीज को निभौथिबो so it is only mandatory बा आपण माने कहि परिबे it is extended to Indian citizen only right तो एठी आपनकर only B is the right answer so these were the questions आमे जोडा डिस्कशन करले कोनडा फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी रो पार्ट 4 एंड एडा आपन को एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हबो एटा को शेयर करंतु ठीक अछि जो माने प्रिपरेशन करूछंती एंड जहा पाखरे कोन प्रॉपर सोर्सेस नै ना तो तांको सहित शेयर करंतु सेटा तांको हेल्प करिवो एग्जाम रे
And lastly, wear a helmet because your life matters. Thank you for watching this video.